अच्छा, सबसे पहले तो सीन की बात करें तो क्या कुछ कहीं मार खाकर आया है, किसी को मार कर आया है? हाँ, थोड़ा सा पिटा हुआ है तो देख के मैं थोड़ी डर जाती हूँ और रूम से भाग भाग के आती हूँ। तो जब पूछने पर पता चलता है कि वो उसका झगड़ा हुआ है पर संस्कार से हुआ है और अपनी चोटों का बदला लेने गया था वो। उसके ऊपर मैं आदर्श भैया का रिएक्शन देखती हूँ कि बहुत वरिड है उनकी चोटों को देखकर। तब मुझे स्वरा की कही हुई बात याद आती है कि आदर्श भैया रिस्पॉन्सिबल है इन सारी चीज़ों पर। तब मैं उन्हें पूछती हूँ कि जब आपको उस लक्ष्य की इतनी सी छोटी सी चोट देखकर आप इतने डर रहे हो तो आपने जेल में उसे पिटवाया क्यों? इफ़ दिस वाज होल अ प्लान एंड इट वाज सारा कुछ फेक था तो आपने जानबूझकर मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ द प्लान उसे पिटवाया क्यों? तो ये एक जो जैसे ही मैंने घर पे एंटर भी किया था भाभी और भैया का इतना जेन्युइन अच्छा बिहेवियर माँ पापा की तरफ देखकर मैंने वैसे भी बिलीव नहीं किया था। और अब मुझे थोड़ा ज़्यादा शक हो रहा है उन पर कि ऑल दैट इज़ हैपनिंग हियर इज़ नॉट हाउ इट लुक्स लाइक। अच्छा, दो भाइयों के बीच मतलब अब तक तो वर्ड्स के थ्रू फाइट हो रही थी, बट अब ये फिजिकल फाइट के बाद आप आई थिंक व्हेन इट कम्स टू बॉयज़ एक सर्टन पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट के बाद थोड़ा फिजिकल तो हो ही जाता है उनकी लड़ाई, बिकॉज इट्स अ लॉट अबाउट स्ट्रेंथ। तो दोनों भाइयों के बीच भी होता है और लक्ष्य क्योंकि इतनी बुरी तरह से पिट के आते हैं एंड ही सो बैडली वूंडेड कि वो बदला लेने जाते हैं। तो जैसे ही वो संस्कार को देखते हैं वो उन्हें पीटने लग जाता है। तो हाँ। अच्छा, तो आप लास्टली कुछ कहना चाहेंगे ये बदला जो लिया है लक्ष्य ने नहीं, कितना लक्ष्य तो थोड़े दूसरे ही ट्रांस पे है क्योंकि जो उन पर बीती है जेल में वो वही समझ सकते हैं और वो तो पूरी बिलीव कर रहे हैं कि संस्कार ने सब किया और भैया और भाभी बहुत जेन्युइन है। बट वेरएज़ रागिनी तो जैसे हमारे बहनों का डिटेक्टिव माइंड चलता है वैसे रागिनी का डिटेक्टिव माइंड शुरू हो गया है और वो अभी सारी चीज़ें डिकोड कर रही है और ये सारे बिहेवियर जो इतने अच्छे अच्छे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो डिकोड करके बहुत जल्दी सबके सामने लाएगी।